हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं 4 दिसंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, याद रखिएगा, जेवियर मिलेई। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जेवियर मिलेई को फ्रेंड्स हाल ही में अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स डिटेल में, तो जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं ना, जेवियर मिलेई, वह कट्टर राष्ट्रवादी और दक्षिण वामपंथी नेता हैं। ठीक है ना, और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेवियर को उनके आलोचक अक्सर पागल आदमी कह के पुकारते हैं। ठीक है ना, अच्छा, अगर बात करें अर्जेंटीना की फ्रेंड्स, तो अर्जेंटीना यह दक्षिण अमेरिका का एक राष्ट्र है। राजधानी इसकी ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा अर्जेंटीना पीसो है। पड़ोसी देश इसके चिली, बोलीविया और पराग्वे हैं। लगभग 40% आबादी यहाँ की गरीब है। ठीक है, ये आप मैप में अर्जेंटीना की लोकेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, और अर्जेंटीना से एक फैक्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ है ना, उसमें अर्जेंटीना जो है फ्रेंड्स जीता है। ठीक है, अच्छा, इस जो 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसका आयोजन कतर में किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना विजयी रहा है, फ्रांस को इन्होंने हराया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है शहाबुद्दीन चुप्पू। ये जो है फ्रेंड्स बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। रामचंद्र पौडेल की अगर मैं बात करूं, तो नेपाल के राष्ट्रपति बने, अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। थर्मन सन गुमरत्नम की बात करें फ्रेंड्स, तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना था। ठीक है, ये है फ्रेंड्स कुछ ऑप्शन जिसका मैंने चर्चा किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश किया है? तो फ्रेंड्स अभी भारतीय रेलवे के द्वारा गजराज सुरक्षा तकनीक को लॉन्च किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके तहत भारतीय रेलवे के द्वारा पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है ना, अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स डिटेल में, तो भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश किया है। यह तकनीक जो है फ्रेंड्स, ये रास्ते में आने वाले हाथियों के जो उसका पता लगाया गया, यानी AI आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का उपयोग करेगा, जिससे आने वाले हाथियों को उसका पता लगाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है ट्रेन में दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ऑप्शन, अगर मैं कवच की बात करूँ, तो दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए अभी इनके द्वारा जो है सुरक्षा कवच चलाया गया है। ठीक है, अगर बात गजकोथा की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ठीक है, गजकोथा जो फ्रेंड्स असम के द्वारा इंसान व हाथियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए गजकोथा अभियान चलाया गया है। आप अमानत की बात करें फ्रेंड्स, तो खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए रेलवे के द्वारा चलाया गया है एक मिशन, जिसका नाम है ऑपरेशन अमानत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से चुना गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अब्दुल्लाही मायर को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुल्लाही मायर को UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। अब्दुल्लाही मायर सोमालिया के एक पत्रकार हैं, उन्हें यह पुरस्कार विस्थापित का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है रेफ्यूजीज का मतलब होता है ना, जो यहाँ वहाँ भटकते हैं, शरण लेते हैं, यानी शरणार्थी। ऐसे बच्चों को शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बात आती है UNHCR, तो UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स ऑफ रेफ्यूजीज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों जैसे जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स, तो पॉल लिंच, अभी आपको हाल ही में करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था, जो पॉल लिंच है फ्रेंड्स ना, ये कौन है? तो ये इनको फ्रेंड्स बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, पॉल लिंच को। ठीक है,
इनके जो एक उपन्यास है ना, इनकी एक उपन्यास है पॉफेट सॉन्ग, इनके उपन्यास पॉफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अच्छा, जॉन फॉसे को फ्रेंड्स वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 के जो है फ्रेंड्स शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल, इसका जो शुभारंभ किया गया है फ्रेंड्स, ये किया गया है केरल के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटक जहाज लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिकल इंपीरियल का अभी वर्चुअल उद्घाटन किया है। बात आती है फ्रेंड्स केरल की, तो केरल का जो राजधानी है ना, ये तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, बात आती है केरल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। केरल में पारूमाला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। यूनेस्को ईसा कोडिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया है। ठीक है ना, केरल के कोडिकोड शहर को। ठीक है, अच्छा अगर मैं बढ़ूँ फ्रेंड्स ऑप्शन की तरफ, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, याद रखिएगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो अंडर मेट्रो चलाई जाएगी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, इस अभी हाल ही में फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से आपको रिलेट कर सकते हैं। असम से क्या कोरिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो असम से देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखा गया है। ठीक है, किसने रखा है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा असम के जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो है फ्रेंड्स इसका आधारशिला रखा गया। ठीक है ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो भगवान राम की सबसे बड़ी 108 फीट की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बनाने जा रही है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, यानी ये इसके ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार सीकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है, तो फ्रेंड इसको मंजूरी दे दिया है यूके ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, कैसगेवी एक जीन एडिटिंग थेरेपी है फ्रेंड्स। जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिससे आनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन में बदला जा सकेगा। अच्छा, जीन का आप नाम सुने होंगे फ्रेंड्स ना। जीन क्या होता है, तो जो माता पिता से बच्चों के अंदर स्थानांतरित होता है, यानी कद, काठी, रंग, रूप, आकार को माता पिता से सीधा बच्चों के अंदर ट्रांसफर करता है, वो कहलाता है जीन। ठीक है ना। अब जो है फ्रेंड्स, अगर कोई विकार हो जाता है जीन में ना, तो उसका परिवर्तन किस थेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है, तो कैसगेवी थेरेपी के माध्यम से। एक एडिटिंग थेरेपी है जिसके इस विधि से इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना। यह कृत्रिम विधि है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में डीएनए का प्रवेश कराती है। ठीक है ना। सीकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया दोनों लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के जीन में त्रुटियों के कारण होते हैं, जो अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ऑप्शन की, ठीक है ना, ऑप्शन की बात करूं तो अमेरिका से क्या कोरिलेट कर सकते हैं, तो अभी फ्रेंड्स अमेरिका ने अपने मून मिशन आर्टेमिस 2 को भी लॉन्च करने वाला है अमेरिका। चाइना जो है फ्रेंड्स अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना चुका है। इटली से क्या रिलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वर्ष 2026 का जो विंटर ओलंपिक गेम होने वाला है ना, वो इटली में होने वाला है। वर्ष 2026 का विंटर ओलंपिक गेम इटली में होने वाला है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स समर ओलंपिक गेम की, तो जो 2024 का समर ओलंपिक गेम होने वाला है फ्रेंड्स, ये कहाँ होने वाला है, तो ये फ्रांस में होने वाला है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह, इसके ऊपर सौंप दिया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एसएल थाउसेन है फ्रेंड्स, इनका अभी कार्यकाल समाप्त हो गया है, जो कि सीआरपीएफ के महानिदेशक थे। इनका जो कार्यकाल समाप्त होने की वजह से अतिरिक्त कार्यभार अनीश दयाल सिंह को सौंप दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं, अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, उन्हें सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरअसल सीआरपीएफ के पूर्व डीजी एसएल थाउसेन 30 नवंबर 2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं।
बात आती है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना 1939 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स, तो मनोज सोनी है, याद रखिएगा। मनोज सोनी को फ्रेंड्स यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद इस सीबीआई के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, प्रवीण सूद। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा माना जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना है। भोपाल गैस त्रासदी की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें मिसाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था, तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को की रात को हुआ था, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को फ्रेंड्स एड्स दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया है। साथ ही साथ बीएसएफ का स्थापना दिवस भी कब मनाया गया है, तो 1 दिसंबर को ही मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। इस दिवस को NIIT ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य दुनिया में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। उन्हें कंप्यूटर के उपयोगों से अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन को पहली बार, यानी इस दिवस को पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्रैश फायर टेंडर यानी CFT ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयर महिला फाइटर कौन बनी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये बन गए हैं फ्रेंड्स कौन बनी है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दिशा नाइक। जो दिशा नाइक है फ्रेंड्स ना, ये क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है, ठीक है। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर गोवा की दिशा नाइक बन गई हैं। देश की पहली मुस्लिम महिला अगर फाइटर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं भावना कंठ की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भावना कंठ जो है ये देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, भावना कंठ। सानिया मिर्जा अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, ठीक है। आयशा अजीज़ की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये सबसे कम उम्र में जो है ये महिला फाइटर पायलट बनी है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में क्राकोटोवा ज्वालामुखी फूटा है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्राकोटोवा जो ज्वालामुखी है ना, इसका जो प्रस्फुटन हुआ है, यानी फूटा है फ्रेंड्स, ये फूटा है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड डिटेल में, तो यह ज्वालामुखी जो है सुमात्रा व जावा द्वीप के मध्य सुंडा के पास स्थित है। इंडोनेशिया की बात आती है तो इसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया, इसकी मुद्रा क्या है, रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो इटली से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो इटली का जो ज्वालामुखी है एटना, याद रखिएगा, अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है फ्यूजियामा, याद रखिएगा, फ्यूजियामा जो है ये जापान का ज्वालामुखी है। इक्वेडोर का ज्वालामुखी क्या है, संगे ज्वालामुखी, जो अभी हाल ही में चर्चे में रहा है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो अमेरिका ने। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरा सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना है, तो अनाहत सिंह बन गए हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है, तो एंडलेस बॉर्डर्स ने। किस संस्थान ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य के अमृत वृक्ष आंदोलन में 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है, तो असम में। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी, तो बेंगलुरु के अंदर। ICC ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है, तो मार्लोन सैमुअल्स पे, ठीक है। आज का प्रश्न है फ्रेंड, जिनको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है
यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। साथ ही साथ बताना है वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर लगे कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यानी जो भी करंट अफेयर्स का मैं वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।